हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, ये फिजिक्स की क्लास है। इसमें आज हम फिजिक्स देखने वाले हैं। फिजिक्स का पहला लेसन हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये इसका दूसरा लेक्चर है हमारा। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जा करके आप पहले लेक्चर को देख सकते हैं। देखिए, हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की कंप्लीट तैयारी करवाने वाले हैं। आप लोग भागिएगा नहीं हिंदी मीडियम की, जिसमें आप अपने यूपी बोर्ड्स की कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। देखिए, इस फिजिक्स क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल भी लास्ट में बताएंगे, जो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, या ऐसे न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे जिससे रिलेटेड आपका एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो वह आप आसानी से के साथ लगा ले जाओगे। हम आपको सिखा देंगे कि कैसे न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। चलिए फिलहाल अभी डेरिवेशन देख लेते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आज हम सबसे पहले इस लेक्चर में देखने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं और इनका आघूर्ण क्या होता है। एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछा गया है। देखिए, आपसे एग्जाम में जो पूछा जाएगा वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, या वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। तो द्विध्रुव का आघूर्ण कहे चाहे वैद्युत द्विध्रुव कहे, देखो हम दोनों को एक साथ देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये द्विध्रुव नाम क्या है। देखो, फिजिक्स में फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, इसमें आप जो भी चीजें पढ़ो प्रयास करो हेडिंग से समझने का प्रयास करो। अगर आप हेडिंग में उन चीजों को मैनेज कर ले जाते हो, थोड़ा बहुत भी मैनेज कर लेते हो, तो आगे आपको याद हो जाएगा। जैसे कहा गया वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव होंगे और वैद्युत, अब इसमें कुछ वैद्युत का भी कार्य हुआ होगा। तो क्या कहा गया कि जब दो समान आवेश यानी दो आवेश हो, जैसे सपोज करिए हमारा एक इधर हो और एक इधर लगाया गया हो, यानी दो समान आवेश। देखो बात समान आवेश ही कर रहा है, मतलब ये जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा मान लो ये है, दोनों समान है। जब दो समान आवेश किंतु विपरीत, मतलब ये इधर है तो दूसरा उधर की साइड है, किंतु विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो, यानी दूरी कितनी है, अल्प दूरी है। बात समझ में आई। दो समान आवेश किंतु विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। यानी अगर ऐसा होता है तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई इतना कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, यानी दो समान आवेश किंतु विपरीत एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। अब समस्या ये है कि इन पर अगर मान लीजिए दोनों पर आवेश विपरीत हो, यानी एक पर प्लस क्यू हो और दूसरे पर माइनस क्यू हो, यानी इन पर अगर आवेश जो है विपरीत होता है, क्योंकि द्विध्रुव दोनों आवेश विपरीत प्रकृति होते हैं। द्विध्रुव में जो दो आवेश लिए हो समान तो है लेकिन विपरीत प्रकृति होते हैं, इसलिए इन पर एक आघूर्ण कार्य करता है। भाई, जब ये आप विपरीत आवेश लोगे, समान तो है लेकिन विपरीत आवेश लोगे, तो इन पर एक आघूर्ण कार्य करता है जिसे द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। द्विध्रुव क्या है कि दो समान आवेश किंतु विपरीत अल्प दूरी पर स्थित हो तो ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। पहली बात हो गई। अब चूंकि इन पर जो आवेश होता है वो विपरीत प्रकृति का होता है, तो एक इन पर एक आघूर्ण कार्य करता है जिसे द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह आपका हो गया द्विध्रुव का आघूर्ण किसे कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसे हम कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। लिख सकते हो द्विध्रुव आघूर्ण को पी यानी कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। हमने कहा कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कैसे निकालते हैं, तो जो पी का मान होता है, देखो ये दो द्विध्रुव है तो दोनों पर आवेश समान है किंतु विपरीत भले ही हो, तो इनके एक आवेश का मान यानी क्यू होगा और साथ में इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए बीचों बीच से है 12 दूरी है, तो ये 12 इनके बीच की दूरी के गुणनफल के, यानी दोनों द्विध्रुवों में से एक आवेश Q तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी P बराबर जो हमारा फार्मूला बनता है Q गुणे 2L बनता है। इसे P क्या है, जहां P जो है द्विध्रुव आघूर्ण है और Q जो है इन पर आवेश, एक पर आवेश कितना है
और 12 जो है इनके बीच की दूरी है, तो इसे हम दुर्ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आए? एग्जाम में पूछा गया है। देखो अगली हेडिंग हम देखने वाले हैं इसमें, जैसे हमने दुर्ध्रुव आघूर्ण देखा वैसे ही ये भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, यानी एक समान हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र में जो है रखे वैद्युत दुर्ध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, यानी वैद्युत दुर्ध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, ये भी एग्जाम में खूब पूछा गया है। इसको हम देख लेते हैं। देखिए ये जो आप ये सब लिखा है, इसको लिखने के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं इस डायग्राम के माध्यम से ऐसे बता दूंगा कि आप इसको आराम से लिख ले जाओ। समझ में आई बात कि नहीं? बिल्कुल इसको लिखने में टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए डायग्राम से आप समझिए, समझ जाओगे, बस सब सही हो जाएगा। देखो हमने क्या लिखा है, यदि वैद्युत दुर्ध्रुव को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E में रखा गया हो, जैसे मान लीजिए हमारा एक दुर्ध्रुव है। दुर्ध्रुव कौन सा है? दो हमारे आवेश होते हैं जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो ये हमारा एक वैद्युत दुर्ध्रुव होता है। तो जैसे यहाँ है, ये हमारा A और B, यानी ये प्लस Q और माइनस Q, ये हमारा 12 दूरी पर एक वैद्युत दुर्ध्रुव है। और ये रखा कहाँ है? समस्या ये है कि ये रखा गया है जिसकी तीव्रता जो है E है, यानी E तीव्रता का ये वैद्युत क्षेत्र है। क्या है ये? जिसकी तीव्रताएं ऐसे हैं, देखो ये E तीव्रता के में जो है रखा गया है। समझ में आई बात कि नहीं? माना हमारे पास एक वैद्युत दुर्ध्रुव है जो किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E पे रखा गया है, जिसकी तीव्रता E में रखा गया, इतना हो जाएगा कि ये हमारा वैद्युत दुर्ध्रुव है किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E में रखा गया है, ठीक। और E में रखा गया है तो दुर्ध्रुव पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है। देखो तीव्रताएं हमारी ऐसे चल रही है, ऐसे, अब आप ले जाके ऐसे रख दिए, थोड़ा ऐसे टेढ़ा करके रख दिए, तो जब टेढ़ा करोगे तो तीव्रताएं अगर मान लीजिए हमारी ऐसे जा रही हैं तो ये इसको ऐसे करने का प्रयास करेगी। भाई ये ऐसे है तो तीव्रता अगर हमारी ऐसे चल रही है तो ये ऐसे हो जाएगी। अरे वो क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेंगे ना। हमने क्या लिखा है कि तो दुर्ध्रुव पर एक बलयुग्म का आघूर्ण का प्रभाव होता है जो कि दुर्ध्रुव को विपरीत दिशाओं में घुमाकर क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। यानी जब हम वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E में रखा गया है तो दुर्ध्रुव पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है जिससे दुर्ध्रुव को क्षेत्र के विपरीत दिशाओं में घुमाकर जो है क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। यानी ऐसे रखा है तो ये ऐसे होने का प्रयास करता है। इतनी बात समझ में आई? समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। माना एक वैद्युत दुर्ध्रुव जिसके दो आवेश, अब यहाँ इसको ठीक से बताया गया है कि हमारे पास मान लीजिए एक वैद्युत दुर्ध्रुव है जिसके दो आवेश, एक प्लस Q तथा एक माइनस Q है, दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। यही हमने लिखा, कोई अलग से नहीं लिखा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए क्षेत्र के समांतर घुमाने का प्रयास करता है तो जो बलयुग्म का आघूर्ण काम कर रहा है इसे हम टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? टाउ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो टाउ बराबर होता है F इंटू डी। आपको पता है टाउ बराबर आघूर्ण जो होता है टाउ बराबर F इंटू डी होता है। भाई F है, फोर्स लग रहा है, और D जो है कितना विस्थापित हुआ है। अब देखिए ये आपका कितना विस्थापित हुआ, इसको कैसे बताओ कितना विस्थापित हुआ? तो देखो ये ऐसे था, यानी यहां था, अब ये यहां से आकर के क्षेत्र के समांतर यहां पहुंच रहा है, यानी C की स्थिति में पहुंच, यानी विस्थापित कितना हुआ है? BC विस्थापित हुआ है। तो ये आपका आ जाएगा टाउ बराबर F इंटू BC। अरे हमने BC विस्थापित किया ना, ये यहां से यहां आया है तो यही तो विस्थापन हुआ इसका, तो ये आपका BC। अब देखिए इस पर अगर हम साइन थीटा का फार्मूला लगाते हैं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मालूम है ना। साइन थीटा एक त्रिभुज बन रहा है ऐसे, देखो तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब इसका कितना है? BC है। अरे ये लंबाई तरीके दिख रहा है ना, ये BC है, और कर्ण इसका क्या है? 2l है। ये इधर वाला कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये आपका 2l हो गया। यानी अगर आप BC बराबर निकालोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2l साइन थीटा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? भाई अगर इस पर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा ये BC हो जाएगा, कर्ण हमारा 2l है ही है, इधर वाला कर्ण हो जाएगा ना। तो अगर हम BC बराबर निकालेंगे तो 2l साइन थीटा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम जानते हैं BC बराबर 2l साइन थीटा। इतना समझ में आ गया। एक चीज हमने आपको और बताया है, F बराबर QE होता है, लगने वाला जो बल होता है
वो आवेश तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। हमने F बराबर QE के बारे में बताए थे। ठीक, अब ये F बराबर Q है, BC बराबर इतना है, उठा के इसी पे रख दो तो टाउ बराबर हमारा निकल के आ जाएगा QE 2L साइन थीटा। कितना समझ में आया कि नहीं? हमने कुछ नहीं किया, ये Q उठा के यहाँ रख दिया और इसको रख दिया। ठीक, एक चीज आप जानते हैं, क्या जानते हो? P बराबर Q गुणे 2L। भाई आप जानते हो ये आपका दुर्ध्रुव का आघूर्ण जो P होता है, P बराबर Q गुणे 2L होता है, मालूम है ना? तो अब यहाँ पे देखो Q गुणे 2L दिख रहा है कि नहीं? इधर Q है, 2L है, तो इन दोनों के स्थान पे हम P लिख सकते हैं। तो हमारा टाउ बराबर हो जाएगा PE, अरे 2L और Q निकल ही गया, P हो गया, E रहेगा ही रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये हमारा बलयुग्म का आघूर्ण टाउ जो है मिल जाएगा। अब यदि मान लीजिए हम थीटा बराबर 90 डिग्री ले लें, अगर थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री ले लेते हैं तो हमारा टाउ बराबर जो मिले, भाई थीटा बराबर 90 लेते हैं तो साइन 90 का मान कितना? साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हमारा टाउ बराबर निकल के आ जाएगा PE। तो हमारा जो टाउ होगा ये मैक्सिमम होगा, हमें टाउ का मान जो है मैक्सिमम प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए अगर थीटा बराबर 0 रखते हैं, यानी 0 डिग्री का कोण बनता है। अरे ऐसे रखोगे तो जब ऐसे सीधे सीधे रखोगे, क्षेत्र की तीव्रताएं भी वैसे है, तो कहाँ घुमाएगा? नहीं घुमाएगा। तो ये आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू जो होती है 0 होता है, तो ये आपका टाउ बराबर जो मिल जाएगा PE साइन 0 यहाँ रखोगे तो आपका आ जाएगा टाउ बराबर 0, यानी फिर दुर्ध्रुव का आघूर्ण जो है आपको प्राप्त नहीं होगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत दुर्ध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण निकाला जाता है। इतनी बात समझ में आई? भाई हमने कुछ नहीं कहा कि माना एक हमारे पास विद्युत दुर्ध्रुव है जो किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E में जो है रखा गया है। ठीक, तो दुर्ध्रुव पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है जो उसे क्षेत्र की दिशा के समांतर करने का प्रयास करता है। बात समझ में आई? फिर उसके बाद हमने कहा कि माना हमारे पास दो दुर्ध्रुव है जिनका आवेश +Q तथा -Q है तथा एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे गए हैं। ठीक, तो अब जब 2L पर रखा गया है तो इन पर दुर्ध्रुव का आघूर्ण जो होगा टाउ बराबर F×D होता है। टाउ बराबर F×D आप जानते हैं, जो हमारा अब D विस्थापन कितना हुआ, तो भाई यहाँ ऐसे था, ये ऐसे हो रहा है, यहां से यहां तक विस्थापित हो रहा है, तो BC विस्थापित हो रहा है। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर BC बटा 2L। अरे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हमारा BC हो जाएगा, कर्ण हमारा 2L हो जाएगा, तो ये हमारा इतना आ जाएगा। आप BC बराबर 2L साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। और आप जानते हैं F बराबर QE होता है, जो बल कार्य करता है विद्युत क्षेत्र में वो F बराबर QE होता है, तो टाउ बराबर QE 2L साइन थीटा हो जाएगा। अब यही हमारा जो है फार्मूला निकल के, और एक चीज टाउ बराबर QE 2L साइन थीटा जो होता है, इसमें आप देख रहे हैं Q गुणे 2L, तो Q गुणे 2L जो होता है ये P के बराबर होता है। अरे दुर्ध्रुव का आघूर्ण जो होता है P, ये P बराबर Q इंटू 2L होता है, तो आप यहाँ P रख दीजिए Q इंटू 2L के जगह पे, तो आपका P E साइन थीटा हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए आप क्षेत्र के लंबवत रखते हैं, क्षेत्र के लंबवत ऐसे रखते हैं, तो ऐसे रखोगे तो मैक्सिमम कार्य जो है दुर्ध्रुव का आघूर्ण मिलेगा। कैसे मिलेगा? थीटा बराबर 90 डिग्री ऐसे आपने रखा है, अगर ये थीटा 90 बन रहा है तो ऐसे होगा, तो ये आपका टाउ बराबर PE जो है आपको प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए आप ऐसे रखे हैं, कोई कोण ना बने, 0 कोण बनता है, तो आप जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है, तो टाउ बराबर PE साइन 0 जो आप लिखे हैं, थीटा का मान 0, तो ये आपका टाउ बराबर 0 जो है रहता है। ये है न्यूनतम मान मिलेगा। कितना मान मिलेगा? फिर न्यूनतम मान प्राप्त होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बलयुग्म का आघूर्ण जो है विद्युत क्षेत्र में कैसे पड़ता है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत दुर्ध्रुव रखा गया है, उस विद्युत दुर्ध्रुव को अगर हम घुमाते हैं तो घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ता है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। भाई इसको भी लगे हाथ देख लेते हैं। देखिए हमारे पास माना एक विद्युत दुर्ध्रुव है जिसके दो आवेश हैं, एक +Q है तथा -Q, यही हमने लिखा है। देखो ये हमारा जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जो E तीव्रता है,
जिसमें हमारे पास दो द्विध्रुव है, एक प्लस क्यू है और दूसरा माइनस क्यू है, ठीक। और वैद्युत क्षेत्र की और ये दोनों कैसे हैं, देखो हमारे पास दो द्विध्रुव है, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, और दोनों जो है 2l दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है, 2l, यानी एक लंबाई इधर का है और एक लंबाई इधर की है, यहाँ से यहाँ तक, और इधर जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। आप जानते हैं कोई भी द्विध्रुव होता है तो उनके बीचों बीच से यह लंबाई इधर ले लिया जाता है, इधर यह लंबाई उधर ले लिया जाता है, यानी 2l दूरी पर स्थित है। और वे जो है एक वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E में रखा गया है। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, थीटा कोण घुमाते हैं, ध्यान समझिएगा भाई। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया, दिखा दिए कि हमारा वैद्युत क्षेत्र है। इसमें प्लस क्यू तथा माइनस क्यू दो हमने द्विध्रुव ले लिया, और यहां से यहां तक की दूरी बीचों बीच से 2l है, ये इधर ले लिया, ये इधर ले लिया। अब हम कर क्या रहे हैं, इसको पकड़ करके थोड़ा ऐसे घुमाए, इसको ऐसे इस तरीके से हम घुमा रहे हैं, यहां से यहां ला रहे हैं, ठीक। तो ये यहां से घूम करके यहां जाएगा, जाहिर सी बात है भाई। इसको जब घुमाएंगे तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, घुमाएंगे तो घुमाएंगे, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक। तो अब घुमाए तो यहां से यहां तक घुमाए, इतना समझ में आ गया। तो अब ये जो कार्य किए हो भाई, W बराबर आप जानते हो F इंटू डी हो, W बराबर किया गया कार्य जो होता है F इंटू डी होता है। अब अगर हम एक सिरे की बात कर लें तो W1 बराबर भाई F की वैल्यू आपको पता है, F बराबर QE होता है, तो यहां पर आप रख सकते हैं QE। अब D क्या है, D विस्थापन है, कितना विस्थापित हुआ, तो विस्थापन देखो यहां से यहां तक हुआ है, तो आप इसको ऐसे नहीं दिखा पाओगे, इस पर हम ऐसे लंबवत जो है रखेंगे तो देखेंगे हमें भाई इतना A और B, यानी पहले ये पॉइंट यहां था, यहां से जब यहां आया तो यहां आ गया, तो ये AB विस्थापित हुआ। कितना विस्थापित हुआ है, AB। इतनी बात समझ में आई, AB कहां से आया भाई, ये खसक यहां से पहले यहां था, अब ये नीचे गया तो इसको लंबवत डाले तो यहाँ B, तो ये AB विस्थापित हुआ। हमने इसको A ले लिया पहली पॉइंट, और जितना विस्थापित हुआ B ले लिया है, इधर हमने C लिया है, इधर D लिया है, समझ में आई बात। इसको आप लिख सकते हो W1 बराबर QE तो है ही है, AB, ये जो AB विस्थापित किए हो इसको आप कैसे लिख सकते, देखो ये बीच जो में हमारा O है, क्या है, O है, O, ये बीचों बीच का पॉइंट जो है हमारा O है, ये बीचों बीच का O है। तो देखो OA, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, OA है, और फिर हमने जो इसमें से निकाला है वो OB हमने कम किया, कितना कम किया है, OB। भाई आप यहां से यहां तक की दूरी हमारी जो है ये O है, ये A है, तो ये हमारा टोटल दूरी OA हो गया, यहां से यहां तक की, ठीक, ये OA हो गया। अब इतना हमें कम करना है, तो अगर हम OA में से इतना घटा देंगे तो इतना तो बचेगा, तो OA माइनस OB, इसको B मान लेते हैं, तो अगर पूरा OA है, OA में से OB निकाल देंगे तो यही तो बचेगा, तो OA माइनस OB, इसको हम लिख सकते हैं OA माइनस OB। इतना समझ में आया कि नहीं भाई, पूरा हमारा OA था, हमने OB इसमें से निकाल दी, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप जानते हैं यहां से यहां तक की दूरी यल है, पूरी दूरी कितना है, यल है, तो ये हमारा W1 बराबर हो जाएगा QE, ये यल हो जाएगा, माइनस अब ये OB कितना होगा, ये तो OB देखो यहां और इस पर जो लंब डाले हैं तो एक त्रिभुज बन रहा होगा, ये जो है भाई ऐसे जो हमारा है ये एक त्रिभुज बन रहा होगा, इस तरीके से त्रिभुज बन रहा है भाई, ये हमारा यहाँ पे एक कोण बन रहा है, तो इसको अगर हम कोण मानते हैं, इस पर अगर हम cos का फार्मूला लगाते हैं तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। cos थीटा बराबर आप जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, इतना तो पता है ना। तो आधार इसका OB है, कौन है, OB है, अब कर्ण यहाँ है, कर्ण यही तो बनेगा, तो कर्ण हमारा L हो जाएगा, तो OB अपान L हो, इतनी बात समझ में आई। cos थीटा बराबर OB आधार बटा कर्ण, तो OB अपान L, तो अगर आप OB की वैल्यू यहाँ निकालोगे OB बराबर तो L cos थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, L cos थीटा, तो यहाँ पर OB की जगह पे L cos थीटा आप रख सकते हैं, इतना समझ में आया। चलो ये W बराबर आप जानते हैं दोनों में से L कॉमन ले लो, QE हो जाएगा, और L कॉमन ले लिए तो 1 माइनस cos थीटा बचेगा, इतना क्लियर हो गया।
अब जैसे ये आप W1 निकाले हो QEL 1 माइनस cos थीटा, इसी तरीके से आपका दूसरे साइड वाला भी तो होगा। तो W2 जो होगा ये भी आपका QEL 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। भाई जैसे W1 वैसे W2। अरे इधर वाला घुमाया हो काम किए हो तो उधर वाला भी घुमा हुआ है, उधर भी तो काम हुआ है। तो अब आप भाई टोटल कार निकाल लो, ये W तो ये आपका हो जाएगा W1 प्लस W2। तो W1 की वैल्यू हमने अभी भी लिखा है QEL 1 माइनस cos थीटा, और ये हो जाएगा प्लस QEL 1 माइनस cos थीटा, ये दोनों हो जाएगा। कुल मिला के ये दोनों है तो ये हो जाएगा 2QEL 1 माइनस cos थीटा। अरे दो जगह पे है तो दोनों एक है तो है, तो ये आ जाएगा। एक चीज आप जानते हो, देखो इसमें दिख रहा है Q2L दिख रहा है। अरे Q भी है 2 भी है L है, तो आप जानते हो P बराबर Q गुणे 2L, यही होता है ना। P बराबर दुधु का गुण P बराबर क्या होता है, यही होता है। तो ये आपका जो W बराबर मिलेगा भाई Q2L की जगह हम P लिख देंगे तो P हो जाएगा Q2L हमारा निकल गया Q2L, तो PE 1 माइनस cos थीटा हमारा बच जाएगा। तो घुमाने पर जो हमें कार्य मिलेगा वही ये हमारा W जो है, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा मिलेगा। समझ में आई बात की नहीं? अब अगर मान लीजिए द्विध्रुव को हम 90 डिग्री घुमाते हैं, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, तो आप जानते हैं कि किया गया कार्य जो होगा, अगर 90 डिग्री घुमाओगे पूरा पूरा तो ये हमारा हो जाएगा PE 1 माइनस cos 90। आप जानते हैं cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ 90 की वैल्यू 0 जब रखोगे तो ये हमारा PE भाई ये 0 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 0 होगा, और 1 में से 0 घटा तो हमारा PE केवल बचेगा। W बराबर क्या मिलेगा, PE मिलेगा। और अगर मान लीजिए थीटा बराबर 180 डिग्री घुमाते हैं, थीटा बराबर 180 डिग्री घुमाते हैं, तो हमारा जो कार्य मिलेगा W बराबर PE 1 माइनस cos 180। आप जानते हैं cos 180 बराबर -1 हो, cos 180 बराबर -1, तो हमारा जो W बराबर होगा PE 1 माइनस, और ये भी -1 रहेगा, तो -1 रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा। अरे -1 यहाँ रखोगे तो माइनस पहले ही दिख रहा है, तो ये +1 हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं भाई माइनस पहले है फिर आपने -1 रखा, तो ये आपका W बराबर PE ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाई जोड़ोगे 2 हो जाएगा। 2PE जो है आपको W जो है मिल जाएगा। अगर आप 180 घुमाते हो तो आपको W बराबर 2PE मिलेगा। अगर आप 90 डिग्री की ओर घुमाओगे तो W बराबर PE मिलेगा, यानी उतने मिलेगा, और नहीं तो 2 गुना प्राप्त होगा 180 अगर आप घुमाते हो तो। बात समझ में आई? तो इस प्रकार किसी द्विध्रुव को जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर हम घुमाते हैं तो घुमाने पर हमें किया गया कार्य प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा। सर्वप्रथम हमने W बराबर F/d लिया। आप जानते हैं F की वैल्यू जो है QE होता है, F जो बल कार्य करता है वो QE होता है। तो यहाँ पर D विस्थापन कितना हुआ है, इतना AB विस्थापित हुआ है, तो ये हमारा W1 बराबर, पहले हम W1 निकालेंगे, एक साइड का निकाल लेंगे, उसी का डबल कर देंगे, तो W1 बराबर QE AB हो जाएगा। और AB जो हमारा है इसको हमने AB यानी ये हमारा AB जो विस्थापित हुआ है OA माइनस OB हमने लिख दिया। और आप जानते हैं OA ये पूरी वैल्यू L होती है, और OB जो हमारा है देखो OA माइनस OB ये हमने L कर दिया, और OB की वैल्यू हमने यहाँ से cos थीटा बराबर OB बटा L, आधार बटा कण होता है, तो आधार ये हो जाएगा, कण इधर हो जाएगा, तो OB बराबर L cos थीटा आ जाएगा। तो यहाँ L cos थीटा रख दिया गया। W1 बराबर QE L कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cos थीटा, W2 बराबर QE L 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। इस भाई जैसे W1 होगा वैसे W2 भी हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिला के जोड़ेंगे तो दूना हो जाएगा, 2QEL 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। यही हमारा जो है घुमाने पर किया गया कार्य होता। अब मान लीजिए अगर 90 डिग्री घुमाते हो तो cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होता है, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो ये W बराबर P होगा। अगर 180 डिग्री सेल्सियस घुमाते हो तो 180 cos 180 की वैल्यू -1 होता है, तो ये -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 1 2 हो जाएगा, W बराबर 2PE मिलता है।
तो ये वैद्युत दुधु को अगर हम घुमाते हैं तो हमारा जो कार्य प्राप्त होता है थीटा डिग्री घुमाने पर इस तरीके से मिलता है। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं भाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग आप लोग जुड़िए।